Namaskar, this is RK Rao and welcome to my RK Campus app. So today our topic is noun case and we are going to learn something very important in this topic, and I will try my best to make my teaching very interesting and easy in this topic. So our topic is noun case. Our topic is case. केस को हम लोग हिंदी में संबंध बोलते हैं, जिसको रिलेशन भी हम लोग कहते हैं, उसको रिलेशन भी हम लोग कहते हैं। सो केस कहां कहां पे होता है मैं आपको बताऊं। केस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ केस। भाई नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की जो अवस्था जो है, उसकी कंडीशन जो है, उसकी स्थिति जो है, उसकी अवस्था जो है, उसका स्टेट जो है, उसको जो शब्द दर्शाता है उस शब्द को हम लोग केस कहते हैं। और केस केवल मैं आपको बता दूं कि केस केवल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे हमारे 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच और हैं, वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशंस हैं, उनके साथ केस नहीं होता। केस केवल कहां होता है, नाउन और प्रोनाउन के ऊपर। सो देखिए, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि यहां पे कोई भी नाउन हो सकती है या कोई भी प्रोनाउन हो सकती है या कोई भी प्रोनाउन हो सकती है, और ये वर्ब है, यानी कि वर्ब से पहले आने वाला शब्द आमतौर पर, नॉट परमानेंट, आमतौर पर क्या होता है, या तो वो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। वर्ब के बाद जो है आने वाला शब्द भी आपको या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। या तो क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। अब इसकी स्थिति को हम लोग समझते हैं कि भी कैसे। जैसे मैंने कहा कि प्रतिभा राइट्स अ लेटर प्रतिभा यहां पे क्या है, दिस इज अ नाउन, इज अ नाउन, और लेटर जो है ये हमारे यहां पे क्या है, नाउन है। और मैंने कहा कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ही यहां पे क्या है, ही यहां पे प्रोनाउन है और लेटर यहां पे नाउन है। सॉरी, लेटर यहां पे नाउन है। अब मैं हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस जो है, दिस इज सेंटेंस सेकंड। फर्स्ट सेंटेंस जो है, प्रतिभा राइट्स अ लेटर, ये एक एक्टिव फॉर्म में है। मैं इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये लेटर क्या बन जाएगा, सॉरी, ये सेंटेंस बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय प्रतिभा। A letter is written by प्रतिभा। यानी कि यहां पे लेटर जो है इसने सब्जेक्ट का स्थान ले लिया और यहां पे प्रतिभा ने ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया। यहां पे प्रतिभा नाउन जो थी वो वहां सब्जेक्ट के रूप में थी, यहां पे लेटर जो था ये ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन थी, और यहां पे सब्जेक्ट के रूप में नाउन बन गई। लेकिन लेटर का यहां पे लेटर ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। प्रतिभा का यहां पे प्रतिभा ही रहा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, देयर इज नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मैं सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, ही राइट्स अ लेटर, इसको मैं चेंज करता हूं,
So a letter is written by him. यानी कि यहां पे लेटर जो था ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन था, ये सब्जेक्ट के रूप में एक जो है ना नाउन बन गया है। लेकिन यहां पे ही क्या था, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन था, लेकिन जब इसको हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ही का क्या हो गया, हिम हो गया। इसका अर्थ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये निकलता है कि नाउन अपना आकार, अपना फॉर्म जो है वो नहीं बदलती, चाहे हम उसे सब्जेक्ट के रूप में रखें चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में रखें। नाउन अपना आकार, अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं करती, लेकिन प्रोनाउन जो होती है वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। वो सब्जेक्ट के रूप में ही होती है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही बन जाती है, वो पॉजेसिव केस में ही बन जाती है। सो प्रोनाउन जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, अपना आकार बदल लेती है, लेकिन नाउन कभी भी अपना आकार नहीं बदलती, वो सेम रहती है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है भी हमारे पास, दिस इज एपोस्ट्रोफी साइन। केस के बारे में बताएंगे। भाई केस का मीनिंग क्या है? केस का मतलब होता है संबंध, अधिकार भी आप कह सकते हैं, जहां पे हम अधिकार को दर्शाते हैं, पोजीशन को दर्शाते हैं। तो इसके दो साइंस हैं। फर्स्ट इज एपोस्ट्रोफी साइन, ये हमारा दिस इज एपोस्ट्रोफी साइन, ये हमारा एपोस्ट्रोफी साइन है, इसको जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। इसके दो साइन हैं, पहले एपोस्ट्रोफी साइन बोलते हैं, दूसरा एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। ये संकेत है इसका, दिस इज एपोस्ट्रोफी एस, दिस इज एपोस्ट्रोफी एस। अब भाई क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि भी किसके साथ तो हम लोग एपोस्ट्रोफी साइन लगाएं और किसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। सो मैं एक जो है ना सेंटेंस लिखता हूं कि मोहन का पेन, मोहन का पेन, पेन जो है ना या कलम जो भी है, मोहन की कलम, मोहन की कलम, मोहन का पेन। सॉरी थोड़ी हिंदी मेरी वीक है। मोहन की कलम। अब हम लोग मोहन की इंग्लिश तो लिख देंगे, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी मोहन। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि यहां पे की इंग्लिश क्या होगी, और कलम, कलम की इंग्लिश दिस इज पेन। तो की इंग्लिश हमारी या तो एपोस्ट्रोफी साइन होगा, ये संकेत है, या एपोस्ट्रोफी एस होगा। दिस इज द इंग्लिश की जो है इंग्लिश ये होगी। अब हम किसके साथ तो एपोस्ट्रोफी साइन लगाएं और किसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि भाई लिविंग जो होता है केवल अधिकार को वही दर्शाता है, तो इसको हम लिखेंगे मोहन्स पेन, मोहन की कलम या मोहन का पेन। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, द पेन ऑफ मोहन। ये प्रेपोजिशन जो है ऑफ, ये भी अधिकार को दर्शाती है, ये भी अधिकार को दर्शाती है। द पेन ऑफ मोहन या मोहन्स पेन, बोथ आर करेक्ट। अब अधिकार किसके पास होता है? अधिकार केवल लिविंग के पास होता है, जो सजीव वस्तुएं जो होती है उनके पास अधिकार होता है। और यदि मैं कहता हूं, इसकी जगह मैं लिख दूं कि भाई कलम का कवर, इसकी मुझे इंग्लिश बनाने के लिए कोई कहे कि भी कलम
का कवर, यानी कि पेन का कवर जो होता है ना, जैसे ये पेन जो होता है उसका कवर, पेन का कवर। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि पेन और का की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस और कवर, तो क्या ये सही है? दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इस पेन की ऊपर का कवर जो है उसको राम नाम का कोई लड़का ले गया और ये पेन मेरे पास रह गया, तो ये पेन उसे जाकर यो नहीं कहेगा कि भाई मेरा कवर दे दे, क्योंकि इसके पास अधिकार नहीं है, इसके पास अधिकार नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उसके पास अधिकार नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम ऑफ प्रेपोजिशन का अधिकार कहां दर्शाते हैं? द कवर ऑफ द पेन, द कवर ऑफ द पेन, दिस इज करेक्ट। तो एक कॉन्सेप्ट निकलता है हमारे पास कि भी अधिकार केवल लिविंग के पास होता है, नॉन लिविंग के पास नहीं होता। नॉन लिविंग के पास हम लोग अधिकार दर्शाते हैं तो हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें का की इंग्लिश जो है वो हमारी क्या आएगी? ऑफ आएगी। और यदि ये लिविंग हो, जैसे मोहन का पेन, सो मोहन्स पेन, लिविंग के ऊपर हम अधिकार ऑफ प्रेपोजिशन और एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी साइन हम दोनों से दर्शा सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब भी हमारी एक स्ट्रक्चर और है कि नाउन जो होता है उससे पहले क्या आपने कभी नाउन या प्रोनाउन देखा है? अब आप कहोगे जी आप भी जो है ना क्या पढ़ा रहे हो, पता नहीं, नाउन या प्रोनाउन देखा है? तो एक सामान्य टीचर जो होता है, मेरे शहर में बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में तो वर्ब आएगा भाई, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। लेकिन मैं कहता हूं कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी नाउन आता है, लेकिन ये नाउन जो है वो किसको दिखाएगा? वो पोजेशन को दिखाएगा। वो किसको दिखाएगा? पोजेशन को दिखाएगा, अधिकार को दिखाएगा। दैट विल बी पॉजेसिव केस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि माई बुक, माई बुक, तो माई क्या है हमारा? दिस इज अ नाउन। और नाउन से पहले क्या आ गया हमारे पास? मैंने बताया कि वो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। तो माई क्या है? माई, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो भाई माई क्या है? ये भी तो लिविंग है ना, इसके ऊपर भी तो अधिकार है ना। माई बुक, मेरी बुक, तो इस पे भी अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी साइन आना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं आएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, माइज बुक ऐसे लिखना, दिस इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। माइज बुक लिखना, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? देखिए हमारे जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई, हिज, हर, आवर, योर, देयर, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये अपोस्ट्रोफी साइन या अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेते। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें कॉन्सेप्ट इसके अपवाद चलते हैं भाई। सॉरी, अब जरा मैं आपको समझा दूं। एपोस्ट्रोफी साइन और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग कहां करते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए भाई, एपोस्ट्रोफी
साइन एपोस्ट्रोफी एस। क्या होना चाहिए? नंबर 1 सीधा सीधा सा है, लिविंग होनी चाहिए, सिंगुलर इन नंबर, यानी कि लिविंग थिंग होनी चाहिए, सजीव वस्तु होनी चाहिए, लिविंग सिंगुलर इन नंबर। कैसे? जैसे मैंने कहा भी लड़की का कमरा, लड़की, चलो यहां कर देता हूं मैं, लड़की का कमरा, लड़की का कमरा, लड़की का कमरा। तो लड़की क्या है? दिस इज लिविंग, इट्स अ लिविंग। इसकी इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी? गर्ल। और कमरा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रूम, गर्ल रूम। लेकिन लड़की का की इंग्लिश हमें लगानी है, और का की इंग्लिश क्या होती है? या तो एपोस्ट्रोफी साइन होती है या एपोस्ट्रोफी एस होता है। इसमें से हमें एक लगाना है, इन दोनों में से एक लगाना है। कंडीशन यह है कि वो लिविंग होनी चाहिए। तो क्या हो गया? लिविंग सिंगुलर इन नंबर हो तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। लिविंग सिंगुलर इन नंबर हो तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पे सीधा सा है, क्या आएगा? गर्ल्स रूम। लड़के का कमरा, लड़के का कमरा, सो लड़का की इंग्लिश क्या होगी? बॉय। लड़के का की इंग्लिश क्या होगी? बॉय, सिंगुलर है, बॉयज रूम, लड़के का कमरा। बच्चे का खिलौना, बच्चा की इंग्लिश क्या होती है? चाइल्ड होती है, और चाइल्ड क्या है? लिविंग सिंगुलर इन नंबर, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बच्चे का खिलौना, खिलौने ट्वाइस, चाइल्ड्स ट्वाइस, बच्चे के खिलौने, बच्चे के खिलौने। इज दैट क्लियर? ओके। सो लिविंग सिंगुलर इन नंबर, एपोस्ट्रोफी एस। इज दैट क्लियर? अब एपोस्ट्रोफी साइन किसके साथ लगेगा वो मैं आपको बता दूं, यानी कि एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग कहां होगा? लिविंग होना चाहिए, कंडीशन वही है कि लिविंग प्लूरल इन नंबर, प्लूरल इन नंबर एंडिंग विद एस। एक कंडीशन भी रख दी है कि लिविंग होनी चाहिए और वो प्लूरल होनी चाहिए, एंडिंग विद एस, और उसका अंत जो है वो एस से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भी लड़कियों का कमरा, लड़कियों का, भाई हिंदी में मेरे को माफ करना, थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। लड़कियों का कमरा, इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। तो लड़कियों, ये क्या है? लिविंग है। लड़कियों की इंग्लिश क्या होगी? प्लूरल में है, गर्ल्स। लड़कियों की इंग्लिश क्या होगी? गर्ल्स। अब ये क्या है? प्लूरल है, यानी कि लिविंग भी है और प्लूरल भी है। और इसका एंड भी कहां से हो रहा है? एस से हो रहा है। एंड कहां से हो रहा है? एस से हो रहा है। तो हम यहां पे एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे, यानी कि का की इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी? एपोस्ट्रोफी साइन। गर्ल्स रूम, गर्ल्स रूम। बच्चों, लड़कों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। लड़कों की इंग्लिश क्या होती है? लिविंग है और प्लूरल है, बॉयज, BOYS, बॉयज। प्लूरल है, लिविंग है, और एंड कहां हो रहा है? एस पे हो रहा है। तो हम लोग एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे, बॉयज
हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास, लड़कों की इंग्लिश क्या होगी? बॉयज, और का की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी साइन। क्यों? क्योंकि बॉयज क्या है, ये लिविंग है, प्लूरल है, और एंडिंग विद एस, और इसका अंत जो है वो एस से हो रहा है, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। ओके, इसके हमारे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक बताया था कि इंग्लिश फुल ऑफ एक्सेप्शंस, अपवादों से भरी पड़ी है। इंग्लिश जो है ये अपवादों से भरी पड़ी है। कैसे? एक्सेप्शंस हमारे क्या क्या हैं? मैन है भाई, मैन, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? MEN, एस लगाने पर प्लूरल नहीं होगा, इसका एंड जो है वो एस से नहीं हो रहा है। वुमेन है, वुमेन, इसका प्लूरल क्या होगा? विमन, इसका एंड भी एस से नहीं हो रहा है, बीच में एक वर्ड चेंज करने से हो गया उसका प्लूरल। चाइल्ड है, चाइल्ड है, इसका प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। ये तीन हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि ये क्या है तीनों के तीनों? हमारे पास लिविंग है एंड प्लूरल है, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये तीनों की तीनों हमारे पास लिविंग है, और लिविंग के साथ साथ ये प्लूरल भी है। तो हमारी कंडीशन क्या थी इससे पहले? इससे पहले हमारी कंडीशन थी कि लिविंग, प्लूरल इन नंबर, एंडिंग विद एस, जिसका अंत एस से हो, ये भी कंडीशन थी। लेकिन इन तीनों का अंत जो है वो एस से नहीं हो रहा है, एन से हो रहा है। तो इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी साइन ना लगाते हुए इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कैसे? जैसे किसी ने कहा कि भाई बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, खिलौने पे शायद दो मात्रा आएगी, सॉरी माफ करना हिंदी में मुझे। सो बच्चों की इंग्लिश हमारे क्या होगी? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो नियम तो ये कहता है कि भाई ये लिविंग है, प्लूरल है, एपोस्ट्रोफी साइन आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद हैं, इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। मेंस वियर, आपने देखा होगा टेलर की दुकान पे आप जाते हो तो वहां पे ऐसे लिखा होता है मेंस वियर, वीमेंस वियर, वीमेंस वियर। इज दैट क्लियर? ओके, सो आप समझ गए होंगे भाई। अब हम लोग आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर ही आते हैं कि भाई एपोस्ट्रोफी साइन और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम केवल लिविंग के साथ करते हैं। यदि लिविंग सिंगुलर है तो हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यदि कोई लिविंग चीज, कोई लिविंग थिंग्स जो है प्लूरल है, उसका अंत जो है एंडिंग विद एस, ऐसे हो रहा है, तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी साइन लगाएंगे। इज दैट क्लियर? सिर्फ लिविंग के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि इंग्लिश जो है दिस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, इसमें कदम कदम पे ये अपवादों से भरी पड़ी है। अब देखिए अपवाद क्या क्या है। नेम ऑफ कंट्री, देश के नाम से के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे भारत की पॉपुलेशन, भारत की
जनसंख्या, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। सो भारत क्या है? भारत, इंडिया, इंडिया, भारत क्या है? इंडिया है। अब की इंग्लिश हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं एस के अंदर, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑफ से भी हम अधिकार दर्शाते हैं। अभी देखिए, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, अभी इस संसार में नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये हिंदुस्तान जो है ये कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीती जाती आत्मा है। हम देश को क्या मानते हैं? जिंदा मानते हैं, मुर्दा नहीं मानते। सो इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस, और हिंदुस्तानी तो आपने देखा होगा इसको मां का दर्जा देते हैं। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में भारत एक ऐसा देश है कि जहां के लोग कहते हैं कि भारत माता की जय। क्या आपने कभी कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान माता जिंदाबाद? नहीं, हम कहते हैं भारत माता जिंदाबाद। क्या आपने कभी कहते सुना है कि अमेरिका माता जिंदाबाद? नो। क्या आपने कभी कहते हुए कि चाइनीज माता जिंदाबाद? नो। क्या आपने कभी कहते सुना है कि श्रीलंका माता जिंदाबाद? नहीं। क्या आपने कभी कहते हुए सुना है कि रशियन माता जिंदाबाद? नो। क्या आपने कभी कहते हुए सुना है लंदन माता जिंदाबाद? नो। केवल एक भारत एक ऐसा देश है जहां पे हम अपने देश को माता का दर्जा देते हैं कि भारत माता की जय। इसका कारण क्या है ये कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो जो भी देश ने, नॉट ओनली इंडिया, अमेरिका पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन, तो कोई भी देश हो, नेम ऑफ कंट्री जो होती है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। अब नेम ऑफ डे एंड मंथ, नेम ऑफ डे जैसे टुडेज, इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडेज, यस्टरडेज, अ डे लीव, एक दिन की छुट्टी, एक दिन की इंग्लिश हमारी आएगी एपोस्ट्रोफी लीव, वन डे लीव, वन डे लीव, एक दिन की छुट्टी। सो ये हमारी क्या आएगी? दिस इज एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी। अ वीक्स जर्नी, अ वीक्स जर्नी, एक सप्ते की यात्रा। तो की इंग्लिश हमारी क्या है? एक सप्ताह की इंग्लिश हमारी बनेगी अ वीक। और की इंग्लिश क्या बनेगी हमारी? की इंग्लिश बनेगी एपोस्ट्रोफी एस। अ मंथ्स वैकेशन, एक महीने की छुट्टी। अ मंथ, एक महीने की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस। अ मंथ्स लीव, एक महीने की छुट्टी, एक महीने की छुट्टी। सो जो भी हमारे डे और मंथ जो हैं उनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक्सेप्शंस है, दिस इज एक्सेप्शंस। अब देखिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हेवनली एंड सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम लोग कहते हैं, उनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ जो है ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। धरती का सरफेस, तो का की इंग्लिश हमारी क्या होगी? दिस इज एपोस्ट्रोफी एस, धरती का सरफेस। धरती की ग्रेविटी, सो द अर्थ, धरती की इंग्लिश अर्थ, और की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस, धरती की ग्रेविटी, धरती की ग्रेविटी। द सन रेज, सूर्य की किरणें, द सन, सूर्य, और की इंग्लिश एपोस्ट्रोफी एस और रेज।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेज ऑफ द सन। ऑफ से भी हम लोग अधिकार दर्शाता है, ठीक है ना। द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। सो नेक्स्ट हमारा आता है, हमारी जो फ्रेजेस जो होती हैं, हमारी जो फ्रेजेस जो होती है उनके साथ भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे a stone's throw, a stone's throw, ये हमारी एक फ्रेज है। इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। at his wits end, at his wits end, तो ये हमारी फ्रेजेस जो हैं इनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इनके साथ भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन जो होता है उसको छोटे करने के इरादे से, ठीक है ना, उसको छोटा करने के इरादे से। जैसे द प्लेन्स अराइवल या फिर डिपार्चर, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। सो द शिप्स अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा भाई यहां पे, सॉरी, द शिप्स अराइवल या फिर डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल और डिपार्चर, अराइवल और डिपार्चर। ओके, नेक्स्ट आता भी हमारा मनी की यूनिट के साथ उसकी वैल्यू या फिर उसका वर्थ जो है उसको बताने के लिए। जैसे 1 रुपए की कीमत, 1 रुपए की वैल्यू या कीमत एक ही बात है, 1 रुपए की कीमत। भाई इसकी हमें इंग्लिश बनानी है, ठीक है ना, इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। तो 1 का तो क्या होगा 1, और रुपए की इंग्लिश रूपी, और की इंग्लिश हमारी क्या होगी, की इंग्लिश होगी अपॉस्ट्रोफी एस, वैल्यू। मान लीजिए $1 जो है, $1 की वर्थ, सो $1 अपॉस्ट्रोफी एस की, $1 की वर्थ, दिस इज अपॉस्ट्रोफी एस। तो इस टू यूनिट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड कुछ खास बातें हमें इन चीजों को याद रखना है। ये चीजें हैं भाई, अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड कुछ विशेष बातें। कहते हैं कि यदि 2 नाउन लगातार आ रही हो, 2 नाउन लगातार आ रही हो और वो लिविंग हो, तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करते हैं। जैसे इसमें वाइफ जो है, दिस इज अ नाउन, और सेक्रेटरी जो है, दिस इज अ नाउन। दोनों के ऊपर क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस लग रहा है, यहां भी लग रहा है और यहां भी। माई वाइफ्स सेक्रेटरी, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि 2 नाउन आ रही है और दोनों नाउन्स के ऊपर क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस है, केवल एक नाउन के ऊपर आएगा। सो ये करेक्ट क्या बनेगा, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, द सेक्रेटरी ऑफ माई वाइफ्स, मेरी पत्नी की मदर, द सेक्रेटरी
ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी का जो सेक्रेटरी जो है उसकी मदर हैज एक्सपायर्ड। तो केवल एक ही नाउन के ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, दो नाउन्स के ऊपर हम लोग नहीं करते। तो ये सेंटेंस बनेगा द सेक्रेटरी ऑफ माई मदर्स वाइफ हैज एक्सपायर्ड। इज दैट क्लियर? दूसरा है मोहन्स, क्या है? दिस इज ए नाउन। हमने बताया कि जब कोई लगातार दो नाउन आती हैं, कंटिन्यू दो नाउन आती हैं, तो दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी नहीं होता, केवल एक नाउन के ऊपर आएगा। सो वाइफ क्या है? दिस इज ऑल्सो नाउन। यानी कि मोहन्स वाइफ कैरियर, मोहन की पत्नी का कैरियर। तो इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा द कैरियर ऑफ मोहन्स वाइफ, मोहन्स वाइफ। अब यहां पे मोहन्स के ऊपर जो है ना, मोहन की इंग्लिश हमारी एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, मोहन की पत्नी का कैरियर। इज दैट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है कि कंपाउंड नाउन जो होती है, भाई कंपाउंड नाउन क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों को, वर्ड्स को मिलाकर के जो नाउन जो होती है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर, ये शब्द है, इसका अंतिम शब्द लाज है, तो इसकी क्या बनेगी? हिज सन इन लॉज, ये अंतिम शब्द है इसका, अपॉइंटमेंट। तो सन इन लॉज, लॉज के ऊपर अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट हुआ। यानी कि आप इसकी हिंदी करके देख सकते हैं, उसके सन इन लॉ क्या होता है? दामाद, उसके दामाद का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, उसके दामाद की नियुक्ति कह सकते हैं आप लोग। तो उसके की इंग्लिश तो हमारी क्या होगी? हिज, दामाद की इंग्लिश सन इन लॉ। सन इन लॉ जो है, इसके अंतिम शब्द पर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दिस इज ए कंपाउंड नाउन। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारा आता है भाई, यदि दो नाउन्स आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हो, आपस में उनका घनिष्ठ संबंध हो, तो हम अंतिम नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मोहन और राधा दो नाउन है, यहां पे मोहन और राधा दो नाउन है और उनका बेटा है, ये तो क्लोजली रिलेटेड है ना, आपस में उनका संबंध है, पति पत्नी है शायद वो। सो अंतिम नाउन जो आएगी ना आपके सेंटेंस में, उसके ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहली नाउन के ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा मोहन एंड राधाज सन्स, यानी कि मोहन और राधा के बेटे। तो यहां पे के की इंग्लिश हमारी क्या आई है? एपोस्ट्रोफी एस लाई है। ओके, नेक्स्ट। एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है भी, एवरीबडी बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, नोबडीज के ऊपर एपोस्ट्रोफी है, एवरीबडीज के ऊपर है। लेकिन कहते हैं कि यदि आपके सेंटेंस में एल्स शब्द आ जाए, क्या आ जाए? एल्स शब्द आ जाए, एल्स शब्द आ जाए आपके सेंटेंस में, और वहां पे एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन ये शब्द हो, तो हम इनके ऊपर जो है, इन शब्दों के ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के ऊपर करते हैं। जैसे आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडी, अब नोबडी जो है इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए, लेकिन एल्स शब्द आ रहा है तो हम एल्स के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना कि नोबडी के ऊपर। इज दैट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट आता है कि कोई भी
एक शब्द मिल जाए आपको, उसके बाद में कोई नाउन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अ फ्रेंड, कोई नाउन आ गई, और फिर ऑफ आ जाए, अ फ्रेंड ऑफ, और फिर नाउन आ जाए माई ब्रदर। अब इसकी हम लोग हिंदी करके देखते हैं जरा। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का मित्र। तो भाई यहां पे मेरे भाई, माई ब्रदर, यहां पे का आ रहा है, तो का की इंग्लिश यहां पे हम लोग लगाएंगे, यानी कि अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। अ हाउस ऑफ मोहन्स, अ शब्द आ गया, हाउस कोई नाउन आ गई, और फिर ऑफ आ गया, और फिर कोई नाउन आ गई, मोहन आ गई, तो यहां नाउन पे हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। क्यों? तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? अ हाउस ऑफ मोहन, मोहन का घर, मोहन का घर या एक घर जो भी है, सो अ हाउस ऑफ मोहन्स, मोहन्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है अपनी टीचिंग को बहुत ही इजी और आसान वे में आपको समझाने की, नाउन केस के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इन रियल सेंस आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपके दूसरे साथी जो हैं उनको भी इसके बारे में बताइए, ताकि वो भी लाभ उठा सके। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।